नमस्ते, मैं संपूर्णा शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू हिंदी अध्यापिका। बच्चों, अभी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। कल्पना पे आधारित ये एक कथा है। हमने पीछे जो 2 वीडियो देखे थे उसमें हमने देखा था कि 2 बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। एक पुस्तक उन्हें मिली है और उस पुस्तक के विषय में वो दोनों चर्चा कर रहे हैं। और उस जो पुस्तक मिली है वो कम से कम 150 या 200 साल पुरानी वो पुस्तक है। और उस पुस्तक में स्कूलों के विषय में लिखा गया है ना। 100 साल आगे की ये कल्पना है। तो उस आगे इसमें कल्पना की गई कि आगे 100 साल बाद विद्यालय नहीं होंगे। जैसे आज हम विद्यालय में पढ़ते हैं ऐसे ना तो स्कूल होंगे ना ही किताबें होंगी। तो उस बच्चे रोहित को एक किताब मिली है और वो दोनों उस किताब के विषय में बात कर रहे हैं। तो उस किताब में क्या लिखा है तो बता रहे हैं कि स्कूलों के विषय में लिखा है। तो बच्चे आज जो विद्यालय चलते हैं या आज जो स्कूल चलते हैं और उन स्कूलों में जिन किताबों से पढ़ाया जाता है उनके विषय में दोनों बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो जिस ज़माने में जी रहे हैं उस ज़माने में किस तरह से और किस माध्यम से अध्ययन या पढ़ाई होती है वो उसके विषय में भी बता रहे हैं। तो इसी कल्पना को हम आगे बढ़ाते हैं कि उनकी कल्पना और कहाँ तक जाती है और कहाँ जाकर वो कल्पना अपना विराम लगाती है। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? तो उसके कहने का अर्थ है कि हम तो जब मशीन के ऊपर बैठते हैं तो हम एक बार में एक सब्जेक्ट खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं। उस समय में क्या सब बच्चे एक बार में एक ही सब कुछ चीज़ें एक साथ ही सीख लेते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। तो वो बताता है कि एक आयु के बच्चे मतलब एक उम्र के बच्चे एक साथ बैठते थे। हम आज भी देखते हैं कि एक कक्षा में लगभग एक ही आयु के बच्चे होते हैं और एक साथ एक विषय को वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने समय में ये कैसे संभव होता था? तो उनके कहने का अर्थ है कि आगे जो कल्पना होगी वो जो मशीन होगी वो हमारे बच्चों के दिमाग, हर एक बच्चे के दिमाग के अनुसार उसमें सारी चीज़ें फीड रहेगी, वो उसी के अनुसार पढ़ाएंगे। तो वो मशीन इसी तरह से पढ़ाती है। तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक में नहीं दूंगा। तो दोनों में डिस्कस हो रहा है। मम्मी अपनी कल्पना के आधार पर उसको कह रही है कि उसकी तब फिर वो ऐसे नहीं पढ़ाते होंगे या वो ऐसा नहीं हो। तब उसको रोहित को थोड़ा सा लगता है कि चलो ठीक है, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। तब कुम्मी कहती कि नहीं, मेरे को बहुत जिज्ञासा है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो स्कूल कैसे होते होंगे और वो कैसे पढ़ाते होंगे, कितनी विचित्र विचित्र बातें हमें या अजीब अजीब बातें सीखने को हमें मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। तो दोनों की बात के बीच में ही कुम्मी की माँ ने कुम्मी को आवाज़ लगा ली। तो उसने कहा कि मेरे को लग रहा है कि अब मेरा जो पढ़ने का समय है, जो मेरी शिक्षा का समय है या अगला सब्जेक्ट जो मुझे पढ़ना है उसका टाइम हो गया, इसलिए माँ मुझे आवाज़ लगा रही है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल दिया। रोहित भी अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने के लिए तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डाल दो। तो मशीन से आवाज़ आने लग गई कि आज जो तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है उसमें पहला जो पार्ट रहेगा वो गणित का रहेगा और वो जो कल तुमने होमवर्क किया था वो इसके अंदर डाल दो। कुम्मी ने वैसा ही किया। मैं सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। अब क्योंकि कुम्मी ने रोहित से सुना उस पुस्तक के बारे में, उसमें जो स्कूलों के बारे में लिखा था विद्यालय के, तो बच्चों ने क्योंकि एक नई चीज़ देखी थी तो वो पढ़ने तो बैठ गई, किंतु उसकी कल्पना में, उसकी सोच में अभी भी वही बातें चल रही थी। और वो खुद कल्पना कर रही थी कि उस समय के बच्चे कितना आनंद लेते होंगे पढ़ते समय। एक ही साथ सब एक ही उम्र के बच्चे बैठते होंगे, हंसते खेलते कूदते होंगे, है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे इकट्ठे होते होंगे। और किस प्रकार के वो टीचर्स होते होंगे जो स्त्री पुरुष उस समय पढ़ाते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। इतने में उसकी जो मशीन थी वो शुरू हो गई और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी स्क्रीन जो आगे चलने लग गई थी।
और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। लेकिन कुम्मी अभी तक उसी कल्पना में थी कि उस समय के बच्चे, क्योंकि कुम्मी तो अकेली बैठकर पढ़ रही थी, है ना, अकेले कोई उस मशीन के सामने, एक मशीन थी और कुम्मी थी, दो ही लोग थे। और उसमें भी अगर बातचीत करे, भावनाएं कहीं व्यक्त करे, तो उस मशीन के सामने वो अपनी बात को नहीं रख सकती थी। जो मशीन उसे पढ़ा रही है वही उसे पढ़ना था। तो कुम्मी उस मशीन के सामने बैठकर भी उसी कल्पना में खोई हुई थी कि जो आनंद उन बच्चों को आता था वो हमें नहीं आता है, वो बच्चे कितने खुश रहते होंगे। तो आज का हमारा ये पाठ यहीं पूरा होता है। पाठ को पुनः अध्ययन करके आप भी इन कल्पनाओं में खो सकते हैं, इस पाठ की कल्पनाओं का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि आज आप वो आनंद ले पा रहे हैं। हो सकता है इस कल्पना के आधार पे आप आगे इस तरह का जीवन जिएंगे नहीं जिएंगे ये भविष्य तय करेगा, लेकिन हो सकता है कि इस पाठ की कल्पना भी कभी साकार हो जाए।